नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन के कुछ जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं या बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं भारत के जो बीएमडी शील्ड सिस्टम को, जो भारत का एक लीथल डिफेंस सिस्टम है, उसे बेकार बता रहे थे। लेकिन उस वीडियो में हमने फिर चीन के जितने भी कॉपी हथियार थे, मतलब कि दूसरे देशों से चुरा कर टेक्नोलॉजी बना के हथियार थे, उनको सबको एक्सपोज किया था। लेकिन मैंने उस वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा इस पर कि क्यों चीन भारत से इतना जल रहा है इस डिफेंस सिस्टम के बनने के बाद। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही क्यों चीन को लगता है कि भारत अगला इजराइल उसके लिए बनने वाला है। इजराइल कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, इजराइल क्या है कि उसके लगभग सभी उसके पड़ोसी दुश्मन है। भारत के लिए तो फिर भी स्थिति अच्छी है कि भारत के लगभग दो ही दुश्मन, भारत के दुश्मन तो खैर तीन है, लेकिन दो ही ऐसे हैं जिनके पास कुछ अच्छे ऐसे हथियार है जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसराइल के आसपास तो सभी ऐसे देश हैं, 6-7 देश हैं जो उसे, पूरा अरब देश ही ऐसा है जो उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन सब उससे डरते भी हैं। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें सबको ये बात पता है कि उनका एक भी मिसाइल इसराइल को भेद नहीं पाएगा, लेकिन इसराइल के सारे मिसाइल उनके देश में लैंड हो जाएंगे। उनकी क्वालिटी ऐसी है। तो भारत बिल्कुल उसी राह पर चल रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत का आप मिसाइल डिफेंस, पहले आप भारत की अटैकिंग पावर देख लीजिए मिसाइलों की। भारत के पास अग्नि सीरीज की पूरी एक मिसाइल है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर काम चल रहा है। इसके अलावा सूर्य मिसाइल पर काम चल रहा है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा भारत दूसरी बहुत सारी मिसाइलों पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में आप देखेंगे। और भारत का यानी कि अटैकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा K4 मिसाइल है जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, ये भारत के पास, मतलब कि कुछ ही दुनिया के 4 या 5 देश हैं जिनके पास ये मिसाइलें हैं जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें, सबमरीन से भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। जी हाँ, वो ज़बरदस्त मिसाइल है। 3500 से 4000 किलोमीटर की रेंज है। चीन तो उस समय डर गया था जब इसी साल उसका परीक्षण हुआ था। इस साल की शुरुआत में चीन डर गया था वाकई में इस मिसाइल से। उसने कहा था कि भारत तो आर्म रेस शुरू करने वाला है। तो भारत का अटैकिंग तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन बात आ जाती है डिफेंस में। भारत का डिफेंस सिस्टम शुरुआत से ही बहुत वीक रहा है, ये बात आपको माननी होगी। लेकिन भारत ने इसे मतलब कि मजबूत करने के लिए पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। जैसे कि भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसके अलावा हमने अपने शहरों को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका से NASAMS 2, जो दुनिया, मतलब कि आप ये देख लीजिए कि जो वाशिंगटन सिटी है उसे NASAMS 2 ही प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, जो मतलब कि अमेरिका की राजधानी है, तो उसे शहरों के लिए खरीदा। लेकिन अब बात आई थी सरहदी इलाकों की, मतलब कि किसी भी देश की अगर फुल फ्लेज्ड वार हो जाए तो उसमें कैसे बचा जाए। तो उसके लिए भारत ने बनाया है BMD शील्ड सिस्टम। BMD शील्ड, पहले आप जियोग्राफी थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है करीबन, रफली बताऊं तो 2900 किलोमीटर की और चीन के साथ 4000 की। तो पाकिस्तान के लिए तो हो गया, S-400 की 5 बैटरी है, हर एक की रेंज 400 किलोमीटर, तो उसके लिए तो इनफ है वो, ठीक है। लेकिन बात आ जाती है चीन की सीमा की। चीन पहले से ही भारत को डराता रहता था अपनी मिसाइलों के जरिए कि जी आप तो हमारी मिसाइलें रोक ही नहीं पाएंगे, ऐसा कोई आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन BMD सिस्टम इस सब को चेंज करने वाला है। इसी साल के शुरुआत में जो वायुसेना ने खत भी लिख दिया था सरकार को कि जी रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए, आप जब कहेंगे हम डिप्लॉय कर देंगे, और इसके डिप्लॉयमेंट का काम जारी है। और आपको बता दूं कि BMD सिस्टम कई सारी मिसाइलों का कॉकटेल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा और लीथल बन जाता है। इसमें पृथ्वी मिसाइल भी है, दूसरी मिसाइल भी हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन से मिलकर इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसे बनाया गया है। तो अब चीन को डर ये है कि भारत ने इसे बना लिया है, डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है, तो चीन को डर ये है कि इसराइल के जैसा भारत भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री ना बन जाए। भारत ने, क्योंकि भारत ने खुद बनाया है ना ये, तो भारत इसके सस्ते में बहुत सारी वेरिएंट तैयार कर सकता है, बहुत सारी मात्रा में इसे बना सकता है। और इसकी रेंज अभी स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो 200 से 250 किलोमीटर की है। लेकिन भारत इसे आने वाले समय में अपग्रेड कर जाएगा। अगर आप हथियार बनाते हैं तो हथियार अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो महंगा पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब उसे अपग्रेड करते हैं तो वो उतना ही आसान और उतना ही सस्ता भी हो जाता है। तो भारत इसे ऐसे करता जाएगा और आने वाले आप देखेंगे 5 से 7 सालों में भारत इसे, अगर भारत चाहे, जी हाँ, अगर भारत चाहे तो भारत को बैलिस्टिक प्रूफ कंट्री के तौर पर आप देख सकते हैं जैसा कि इसराइल है। तो चीन को डर यही है कि भारत कहीं ऐसा ना कर दे, और इसलिए वो ऐसे उलझुल बयान देता है। तो आप कहेंगे क्या चीन ने ऐसा नहीं कर सकता, चीन ऐसा मतलब कि बैलिस्टिक प्रूफ कंट्री नहीं बन सकता? जी नहीं, चीन ऐसा बन नहीं सकता। सबसे पहला आता है उसका जियोग्राफिक कारण। एक तो उसकी सीमाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, दूसरी बात भारत जैसा उसका हिसाब नहीं है। भारत के 2 ही देश ऐसे हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन और पाकिस्तान। बाकी आप दूसरे छोटे कंट्री हैं या हमारी सीमा समुद्री है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कभी। या फिर जो जैसे कि नेपाल के पास, भूटान, बांग्लादेश, इनके पास कहाँ ऐसे हथियार जो हमें नुकसान पहुँचा रहे। श्रीलंका के पास कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हमारे पास, हमारे पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरी बात, चीन की एक तो सरहद बहुत बड़ी है,
जी हाँ, दूसरी बात, उसके लगभग हर देश के साथ ऐसे मतलब कि ऐसे रिश्ते हैं कि खराब ही हैं। 14 देशों के साथ उसके रिश्ते खराब है, और ज़्यादातर में के पास हथियार हैं, और बहुत ही भयंकर हथियार है। जैसे कि रूस के साथ उसकी सरहदी सीमाएं, रूस की एक उसके साथ, हालांकि अभी तो मित्रता है लेकिन बीच बीच में रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। वियतनाम के पास मिसाइलें ज़बरदस्त हैं, आप बात करें तो फिलीपींस के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, साउथ कोरिया के पास मिसाइलें हैं, जापान के पास मिसाइलें हैं, इसके अलावा ताइवान के पास मिसाइलें हैं। तो चीन को तो डर बहुत ज़्यादा है, चीन ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, उसने बनाने की कोशिश भी की थी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसने क्या किया, जैसे कि ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे रडार होते हैं, तो उन रडारों को एक एक करके दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि जैसे कि उसने एक डिफेंस सिस्टम में 10-20-30 रडार होते हैं, तो मान लिया उनमें से कोई एक रडार सक्सेसफुल हुआ तो उसे ही बनाकर दुनिया भर को बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि उसकी कोस्ट निकल जाए। पाकिस्तान को भी उन्होंने वही उनमें से एक ही दिया था, ऐसे कुछ रडार। तो पहली बात तो चीन बनाने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर कामयाब हो भी जाता है तो वो इतनी बड़ी सीमा को कैसे कवर करेगा, आप सोचिए ज़रा। पहली बात तो साइज़ में भारत से बड़ा है, उसके आप अगर भारत के आप एनिमी देखें तो 2 ही तो हैं, लेकिन चीन के देखिए कितने तगड़े तगड़े दुश्मन। एक तो सबसे पहला दुश्मन तो सबसे तगड़ा तो भारत ही है। फिर आप देखेंगे तो उसके पड़ोस में साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की आप ज़बरदस्त एयरफोर्स देखिए। इसके अलावा आप उसका एक और सबसे तगड़ा दुश्मन जिसे मैं मानता हूँ, जापान। इसके अलावा आप देखेंगे तो फिलीपींस के पास अच्छे हथियार हैं, उसके तो बल्कि न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला दी हुई है अमेरिका ने। और इसके अलावा ताइवान तो है ही खैर, उसके अलावा वियतनाम। तो चीन के पास संभव ही नहीं है कि ऐसा बनाए। और अगर मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आपको देख लेके आप नई कार लाए हैं, तो आप वो तो जलेगा ही, वो तो ये कहेगा कि जी पैसा वहाँ से आया है, वहाँ से आया, ये तो ख़राब है कार, ऐसी बातें करेगा ही। तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए। इसलिए मेरे ख्याल में आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही आराम से बोलकर आपको चीज़ें समझा दी हैं। मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई आपका कोई कमेंट हो, कुछ ऐसा पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं मुझे, वहाँ पर भी, क्योंकि अभी कम लोग हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।